जी हाँ, बिल्कुल सही सवाल है आपका। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि मैं एनआईएस के एग्जाम देने जा रहा हूं और एनआईएस के एग्जाम में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, क्या थ्योरी टीएमए और प्रैक्टिकल को जोड़कर 33% मार्क्स से पास हो जाते हैं, या फिर हमको सेपरेटली प्रैक्टिकल में पास होना पड़ता है, टीएमए में पास होना पड़ता है और थ्योरी में पास होना पड़ता है। इन सब की जानकारी आज के मेरे इस वीडियो में रहेगी। अगर आप में से कोई भी इस हमारे चैनल में नया आया हो तो मेरी एक ही गुजारिश है आपसे, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको एनआईएस की सारी इस तरीके की सही जानकारी आप तक मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई और आज के इस वीडियो में मैं खुलासा करने जा रहा हूं कि हमारे को एनआईएस के एग्जाम में पास होने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत होती है, उस चीज को लेकर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देता हूं कि कितने परसेंट हमें मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। सबसे पहले मैं ऐसे सब्जेक्ट की बात करते हैं जिसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है। अभी जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, जिसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, या अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इसमें भी कोई प्रैक्टिकल नहीं है, या क्लास 12 का मैथमेटिक्स, इसमें भी कोई प्रैक्टिकल नहीं है। तो जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं उन सब्जेक्ट में क्लियर तौर पे आपको एटलीस्ट 100 में से 33 मार्क्स लाने होते हैं जिसमें आप क्वालिफाई कर पाएंगे उस सब्जेक्ट को। अगर आप बोलो कि सर मेरा टीएमए भी तो है, तो जी हाँ, बिल्कुल टीएमए है। अब होता क्या है, आपको टीएमए जो होता है वो थ्योरी का 20% होता है। अब थ्योरी का अगर आपका मार्क्स 100 मार्क्स का आप पेपर देने जा रहे हो तो उसका 20% कितना हुआ, 20। तो यानी कि टीएमए में जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो 20 में से मिलेंगे। अब मान के चलते हैं कि आपको 20 में से स्टडी सेंटर वालों ने 15 मार्क्स दे दिए, तो 15 मार्क्स तो आपके अलग हो गए। अब आप जा रहे हैं एग्जाम देने। एग्जाम आपका क्वेश्चन पेपर जरूर 100 मार्क्स का आएगा, लेकिन उसका 80% ही लिया जाएगा वेटेज में, क्योंकि 20% चला गया है आपके किसमें, टीएमए में। तो 80% वेटेज कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आपके 100 में से 50 मार्क्स आया, किसी भी सब्जेक्ट में 100 में से 50 मार्क्स आया, तो 50 का 80% निकाल लिया जाएगा। तो 50 का जब 80 निकाल लिया जाता है तो वो कितना होता है, वो होता है 40 मार्क्स। तो यानी कि 40 मार्क्स आपके वो जुड़ेंगे। और क्योंकि आप यहां पर थ्योरी में 40 मार्क्स लाए हैं और 80 मार्क्स का अगर 33% निकाला जाए तो वो 27 होता है, तो 27 से अबव आपके आ रहे हैं तो आप पास हो रहे हो। आप पास हो रहे हो क्योंकि यहां पर आपके 40 मार्क्स आ गए और साथ साथ में वो जो 15 मार्क्स थे टीएमए के वो भी जुड़ जाएंगे। तो 40 + 15 टोटल आपके जो मार्क्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 55। यानी कि टीएमए हमें किस चीज में हेल्प कर रहा है, टीएमए हमें हेल्प कर रहा है हमारी परसेंटेज को इंप्रूव कराने में। लेकिन कभी ये मत सोचिए कि अगर आपके 18 मार्क्स, 17 मार्क्स, 19 मार्क्स जो है टीएमए में आ गए तो आपको 10 या 11 मार्क्स ही और लाने और आप पास हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप फेल होते हुए नजर आएंगे। कई बार आपको दिखाई देगा कि रिजल्ट में टोटल में तो 42 आ रहा है लेकिन फिर भी फेल दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका थ्योरी में 33% नहीं आया है। तो थ्योरी में 33% सेपरेटली लाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये वो सब्जेक्ट थे जो कि विदाउट प्रैक्टिकल थे उस चीज में। अब बात करते हैं अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको मैं बताऊं कि जितने मार्क्स का भी आपका प्रैक्टिकल होता है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्रैक्टिकल है। किसी का 20 मार्क्स है, किसी का 40 मार्क्स है, किसी का 60 भी है और किसी का 70 भी है प्रैक्टिकल मार्क्स। तो प्रैक्टिकल में भी आपको एटलीस्ट 33% चाहिए होते हैं, जो मोस्टली हर स्टूडेंट को मिल जाते हैं, स्टडी सेंटर द्वारा दे दिया जाता है। तो यानी कि आपको प्रैक्टिकल में भी सेपरेट 33% मार्क्स चाहिए और जो थ्योरी का एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसमें भी सेपरेट 33% मार्क्स चाहिए, तो ही आप पास होते हैं। कभी भी ये मत सोचिए कि प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिला के अगर मेरे 33 में से ऊपर आ जाते हैं तो मैं पास हो जाऊंगा, तो जी नहीं, आप पास नहीं होते हैं। आपको सेपरेटली प्रैक्टिकल में पास होना पड़ेगा, सेपरेटली थ्योरी में पास होना पड़ेगा। टीएमए के मार्क्स तो आपके एंड में जुड़ेंगे जो आपकी परसेंटेज को इंप्रूव करेंगे। तो कभी भी ऐसे कंफ्यूजन में मत रहिए कि हम लोगों को जो है सिर्फ टीएमए प्रैक्टिकल और उसके मार्क्स जोड़कर हम लोग पास हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को यूट्यूब में भी देखा है ये बताते हुए कि अगर आपका टीएमए प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स जोड़कर 52 मार्क्स आ गए या 33 से अबव आ गए तो आप पास हो जाओगे। ऐसा कभी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बिल्कुल रिजल्ट के साथ प्रूफ करके दिखा सकता हूं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी मार्कशीट्स हमारे स्टडी सेंटर की होती है जिसमें ये शो होता है कि नंबर तो 33 से ज्यादा है लेकिन स्टूडेंट फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि वो सेपरेटली या तो आपका जो है थ्योरी में पास नहीं है या फिर प्रैक्टिकल में पास नहीं है। अच्छा, अगर आप जो है सब्जेक्ट में पास नहीं होते हैं तो आपके रिजल्ट के आगे लिखा हुआ आ जाता है SYCT। SYCT यानी कि सब्जेक्ट येट टू बी
क्लियर इन थ्योरी, कि आपका जो है थ्योरी में आपको क्लियर करना है। यानी कि अब जब आप नेक्स्ट टाइम एग्जाम देने जाओगे तो प्रैक्टिकल नहीं देना है, सिर्फ आपको क्या देना है, थ्योरी देना है। या फिर आपका आ जाता है SYCP, यानी SYCP का मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल, यानी आपको थ्योरी नहीं देना है, सिर्फ प्रैक्टिकल का देना है। और अगर आपका आता है SYC, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर, येट टू बी क्लियर मतलब बोथ प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी, दोनों आपको क्लियर करना है। तो SYC मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों देना है, SYCT मतलब सिर्फ थ्योरी देना है, SYCP मतलब सिर्फ प्रैक्टिकल देना है। तो ऐसे अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रहा है तो उसको ध्यान से देखिए और ध्यान से एग्जाम देने जाइए और बिल्कुल इस तरीके से तय करिए कि आपको जो है इजीली क्वालिफाई हो जाए। कभी भी टीएमए के मार्क्स के बेसिस पे मत सोचिए कि अब मेरे को जो है थोड़े से मार्क्स चाहिए और मैं पास हो जाऊंगा। तो ये थी मेरी आज की जानकारी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जल्द ही मैं एक और वीडियो आप तक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।